अस्सलाम वालेकुम। डी माइंड के एक और पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ और कैरियर में कुछ नया सीखना चाहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिसर्चर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। उनकी बातें न सिर्फ हमें इंस्पायर करती हैं बल्कि हमें अपना कैरियर बनाने में हेल्प भी करती हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इफ्तिखार नसीर। चलिए शुरू करते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान खान साहब, जिनका इंडस्ट्री और एकेडेमिया में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई एम डॉक्टर अब्दुल हन्नान खान, currently serving as head of computer science department at Green International University, Lahore. I hold a PhD degree in computer science with specialization in computational intelligence. I have spent more than a decade in academia and industry, contributing through teaching and research. सर अपने पीएचडी के टॉपिक के बारे में बताइएगा हमें। पीएचडी जो बेसिकली मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जिसमें हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो हेल्थ केयर सेक्टर था। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हमने डिफरेंट प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप किए थे जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर पेशेंट्स को डायग्नोज कर सकें कि वो उसका सेवेरिटी लेवल क्या है। लाइक हमने डिफरेंट टेस्ट केसेस लिए थे, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी, थैलेसीमिया, उनके प्रेडिक्टिव मॉडल डिजाइन करके स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर डिप्लॉय किए। सर आप एडवांस कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपकी टीचिंग फिलॉसफी सर क्या है? आई बिलीव ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नॉर्मली मेरा होता है कि जो भी कोर्स पढ़ाया जाए उसके अंदर प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स और रियल टाइम प्रॉब्लम्स को डील किया जाए। तो उसके लिए डिफरेंट हम एआई और एचसीआई बेस्ड टूल को यूज़ करते हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। सर जो बच्चे एआई में आना चाहते हैं, डाटा साइंस में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं सर? बुनियादी तौर पे उनको फंडामेंटल उनकी स्किल्स होने चाहिए, मैथमेटिक्स की, पाइथन की, डाटा साइंस की, और साथ साथ उनको प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ उनकी लिंकेज ज़रूरी है। लाइक अगर बात करें लिंक्डइन की, बात करें गूगल स्कॉलर की, बात करें रिसर्च गेट की, ये वो प्लेटफॉर्म है जो उनको रियल टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। अगर ये इनसे कनेक्टेड होंगे तो इनको पता होगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ को अपनी फील्ड के साथ अटैच करना है या फील्ड के साथ सिंक करना है। सर यूनिवर्सिटीज़ से कैसे टेक इंडस्ट्री के साथ एक बेटर कनेक्शन डेवलप कर सकती है? यूनिवर्सिटी को चाहिए कि बेसिकली वो इंटर्नशिप पाइपलाइंस क्रिएट करें, अपने एडवाइजरी बोर्ड बनाएं, जो क्या करें स्टूडेंट्स को लिंकेजेस करवाएं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, उनकी इंटर्नशिप को मेक श्योर करें और रियल टाइम प्रॉब्लम जो मार्केट के अंदर चल रही हैं वो स्टूडेंट्स ताकि उनसे लर्न भी कर सके और उनको रियल टाइम डिप्लॉय भी कर सके अपनी टीचिंग के अंदर या अपनी स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर। सर यूनिवर्सिटीज़ किस तरह टेक इंडस्ट्री के साथ एक बेटर कनेक्शन डेवलप कर सकती है? यूनिवर्सिटी को चाहिए बेसिकली वो डिफरेंट एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट करें जिनका काम हो कि बच्चों को मार्केट के साथ सिंक करवाया जाए, स्टूडेंट्स को पता हो कि मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ताकि वो अपने करिकुलम को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सके और रियल टाइम पे डिप्लॉय कर सके। सर आप क्या समझते हैं कि क्या बिगेस्ट चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं पाकिस्तान में एआई इंडस्ट्री को? बेसिकली इसके अंदर फर्स्ट अगर बात करें तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लो डिजिटल लिटरेसी है, लैक ऑफ पॉलिसीज है। इन चीज़ों को अगर हम वर्क करें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन चीज़ों को ओवरकम टाइमली ओवरकम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर कपल ऑफ ईयर्स स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा कि हमें कपल ऑफ ईयर्स स्पेंड करने के बाद एकेडेमिया इंडस्ट्री में ये मैंने सोचा कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम चीज़ों को रियल टाइम ट्रांसफॉर्म कर सकें। जो चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको रियल टाइम के अंदर डिप्लॉय कर दिया जा सके ताकि मार्केट की नीड को पूरा किया जा सके। डॉक्टर साहब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग ईआरपी सिस्टम, POS, digital marketing, web development, AI-based solutions for healthcare sector, industrial collaborations, healthcare sector, and smart industries. क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं आपको एक टेक बेस कंपनी चलाने के लिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। जो अच्छी टीम जब तक आपके पास नहीं होती आप डिफरेंट तरह के इश्यूज फेस करते हैं। तो एक अच्छी टीम का और साथ आपको प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मीट करना, ये दो मेन की चैलेंजेस कंसिडर किए जाते हैं। सर जो आपने पीएचडी में रिसर्च किया या जितना भी आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है, क्या वो जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसमें उसको अप्लाई कर रहे हैं सर आप? डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। हम डिफरेंट ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो ट्रेडिशनल वे के अंदर चल रहे थे, कन्वेंशनल वे के अंदर चल रहे थे, उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया एआई बेस्ड। लाइक अगर हम ईआरपी सिस्टम की बात करें तो कन्वेंशनल ईआरपी सिस्टम्स को हमने कन्वर्ट किया है ऑटोमेटेड ईआरपी सिस्टम के अंदर।
जो मार्केट की नीड भी है और डिमांड भी है। सर ये बताइएगा कि आप एकेडेमिया और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने दोनों के टास्क को डिफाइन किया हुआ है, प्रायोरिटाइज किया हुआ है। मुझे पता है कि मेरे किस चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है। दोनों की टाइमलाइन डिफाइंस हैं, दोनों के गोल्स डिफाइंस हैं, उस बेसिस पे इन चीज़ों को इजीली मैनेज किया जा रहा है। सर आप क्या एडवाइस करेंगे अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर अपना सॉफ्टवेयर हाउस को ओपन करना है? एडवाइस, बेसिक एडवाइस यही है कि स्टार्ट लें, स्मॉल सेटअप से स्टार्ट लें और चीज़ों के अंदर पहले डॉक्टर साहब अगर किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में ओपन करना है तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करें? सिंपली ये इसमें बेक के आप स्टार्ट लें, स्मॉल लेवल से स्टार्ट लें, उसके बाद टीम बिल्ड करें, प्रोजेक्ट हंट करें। जैसे जैसे आपके पास ग्रेजुअली प्रोजेक्ट आते रहे तो टीम इन्हेंस करते रहें और इसको मेक श्योर करते रहें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक शख्स का क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी भी टेक कंपनी को बनाने से पहले? नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट की नीड क्या है, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके से मार्केट की नीड को ओवरकम किया जा सकता है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं होगा वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता और एक अपने आप को मार्केट में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकता। क्या बताएंगे कि आपकी बिगेस्ट जो मिस्टेक थी या फेलियर था एज एन एंटरप्रेन्योर वो क्या था और आपने उससे क्या सबक सीखा? एक्चुअली स्टार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हर चीज़ को मैं खुद ओन करता था, जिससे होता क्या था, डिले आता था, टाइमली हम प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डेवलपमेंट है, तो सब चीज़ों के अंदर मैं डेप्थ तक इन्वॉल्व था। फिर लेटर ऑन जब चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस देखी, फेलियर्स फेस किए, तो उसके बाद हमने राइट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया सबऑर्डिनेट्स तक या रेलिवेंट टीम के जो टीम लीड तक। उससे क्या हुआ कि हमारे एक तो प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर होने लग गए और जस्ट मैंने सुपरविजन स्टार्ट कर दी। मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी सेटअप को रन करने के लिए आपको राइट्स की लोअर लेवल तक डिलीवरी या लोअर लेवल तक राइट्स देना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि किसी नई प्रोडक्ट के लिए इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरी है या मार्केट डिमांड ज़्यादा? एक्चुअली बोथ आर मैंडेटरी, मगर देखा जाता है कि मार्केट के अंदर क्या ज़्यादा फोकस है या क्या किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। सर ये बताइएगा कि आईटी की इंडस्ट्री के अंदर रैपिडली चेंजेस आ रही हैं तो आप अपने आप को किस तरह अपडेट रखते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि हमें मार्केट या जो हमारी टेक है, इंडस्ट्री है, उसका अपडेट आना पड़ता है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना पड़ता है और अपनी टाइम टू टाइम लर्निंग करनी पड़ती है। अगर मार्केट में जो करंट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपडेट नहीं रखेंगे अपने साथ तो हम मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सर एक न्यू स्टार्टअप इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड टीम कैसे बनाई जाती है? नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को हायर किया जाए जो प्रोफेशनली एटीट्यूड रखते हो, ना कि स्किल्स, क्योंकि स्किल्स टाइम के साथ साथ ग्रो हो सकती है, चीज़ें सीखी जा सकती है, मगर जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है अगर किसी बंदे के अंदर वो नहीं है तो मेरे ख्याल से डेवलप होना मुश्किल है। सर आप क्या समझते हैं कि कितना इफ़ेक्ट है आपके जो मेंटोर्स हैं उन्होंने आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कितना उनका रोल है? अगर बात की जाए मेंटोरशिप की तो मेरे फादर, मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट की है इस सारे होल प्रोसेस के अंदर। मेरे डिफरेंट कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, स्पेशली डॉक्टर साहब आप हैं जिन्होंने मुझे सारे प्रोसेस के अंदर काफ़ी गाइड किया है और डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ मुझे डिफरेंट इश्यूज फेस करता हूँ तो मैं डेफिनेटली आप जैसे भाइयों से रब्ता करता हूँ और उनकी सुपरविजन के अंदर इश्यूज से निकलते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स सर रिजेक्शन या फेलियर्स को कैसे डील करें? अगर आप किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उस समझ लें कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। आप उसको एक लर्निंग प्रोसेस लें, उन चीज़ों से सीखें और उसको दोबारा डिप्लॉय करें। दोबारा डिप्लॉयमेंट से डेफिनेटली आपकी लर्निंग भी होगी और आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन की तरफ भी जाएंगे। सर आपकी जो कंपनी है आईटी बेस्ड कंपनी, इसके लॉन्ग टर्म विजन्स क्या हैं? क्या ये ग्लोबली भी काम करना चाहती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारी एक्सपेंशन है मलेशिया में, यूके में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पे हम डिफरेंट अपने सेटअप, अपने ऑफिसेस लॉन्च करेंगे जो इसको मज़ीद प्रमोट करें। यूनिवर्सिटी तलबा में टेक एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह फ़रोग दे सकती हैं सर? यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि बेसिकली रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करें ताकि स्टूडेंट्स वो चीज़ें लर्न कर सके जो मार्केट की नीड है। सर हमारे ऑडियंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप कन्वे करना चाहें? मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को सीखते रहें, चाहे आप फेलियर हैं, सीखते रहें अनटिल अनलेस कि आप सक्सेस में उसको कन्वर्ट नहीं कर लेते और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलें। ज़िंदगी छोटी है, इसको एंजॉय करें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हन्नान खान साहब, आज आपने डीप माइंड के लिए टाइम निकाला और अपनी कीमती बातें हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार नसीर। फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।